क्योंकि उसके साथ वीडियो बना रहे हैं, उनके भर भर के व्यूज आ रहे हैं, और वो बेचारी अपना धंधा बिजनेस भी नहीं कर रही है और ईमानदार भी है, वो किसी से पैसे का डिमांड भी नहीं कर रही है। तो जो चीज़ सही है वो सही है, जो चीज़ गलत है वो गलत है मेरे दोस्तों। अब उस जगह पे जा करके हम संत महापुरुषों का आशीर्वाद लें, आशीर्वाद के पात्र बने, अपना मनोकामना पूर्ण करने का एक प्रार्थना करें, गंगा मैया में डुबकी लगाएं, अपने घर पर आए, एक अच्छा बेहतरीन जीवन जीने का प्रयास करें। इस तरह का भाव लेकर के सभी को रहना चाहिए। लेकिन नहीं, ये सब नहीं है। ये सोशल मीडिया पर अपने आप को हिट करने के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए किसी को तकलीफ जब दे करके कोई इस तरह का हरकत करता है ना, तो अच्छा नहीं लगता है। वहाँ जा रहे हैं, एक से एक संत महात्मा हैं, इतना उन्होंने साधना किया है। तो कहा जाता है कि लोग कहते हैं ना कि ये संसार, कुछ लोग संत महापुरुषों का मजाक उड़ा रहे हैं। उन दुष्ट लोगों को पता नहीं है कि कबीरदास ने इस वाणी को कहा है, अमृत वाणी है कबीरदास जी, कि आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत न होते जग में तो जल मरता संसार। तो ये क्या है मेरे दोस्तों? फिर एक दोहा से कहते हैं कि ऊंचा ऊंचा सब चले, नीचा चले न कोई, जो एक बार नीचा चले वो सबसे ऊंचा होए। मेरे दोस्तों, ये सारे जो दोहा है ना कबीरदास के, ये बहुत सटीक बैठता है आज के डेट में। कुछ दुष्टों को इस दोहे को सुनना चाहिए और इसको धारण करना चाहिए। ये 4 दिन का जीवन मिला हुआ है, ये 4 दिन का जीवन मिला हुआ है, और जब तक जीवन मिला है ना, तब तक एक बेहतरीन ज़िंदगी जीना चाहिए और सीखना चाहिए। मेरे दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि जो हम ज़िंदगी जीते हैं ना, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये ज़िंदगी जीने का भी तरीका बहुत तरीका है। ऐसा नहीं है कि मतलब कैसा भी ज़िंदगी हम जिए, ठीक है, वो तो ज़िंदगी कैसा भी जियोगे तो जी ही जाओगे, ऐसा नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि धरती पर भगवान नहीं है। अरे मूर्ख, भगवान नहीं होता तो हम सब नहीं होते, कुछ न कुछ तो है। ये कुंभ स्नान आज से नहीं है, ये बरसों से तपस्या करते हैं। कोई एक हाथ उठा करके तपस्या कर रहा है, कोई खड़ा होकर के तपस्या कर रहा है, कोई पानी में खड़ा करके तपस्या कर रहा है। अब गगनगिरी महाराज को देख लीजिए, पानी में खड़ा होकर के उन्होंने तपस्या किया था, उनका पूरा पैर जो है ना मछली खा गया था। ऐसे बहुत सारे महापुरुष मिल जाएंगे उदाहरण में कि उन लोग जीवन जो है ना त्याग दिया है इस संसार के लिए। तो इस संसार में कौन रहता? हम सब रहते हैं मेरे दोस्तों। वो कहते हैं कि आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत न होते जग में तो जल मरता संसार। मेरे दोस्तों, ये संसार चल रहा है ना, तो इन संतों के बदौलत चल रहा है। कुछ मूर्ख कहते हैं कि यहाँ पर भगवान नहीं है। अरे भगवान क्यों नहीं है भाई? तुम्हें कुछ पता है भगवान है कि नहीं है? अगर नहीं रहता तो ये लोग अपना ज़िंदगी दांव पे क्यों लगा देते? किसके लिए लगा रहे हैं? जो जंगल झाड़ी में कांटों पे सो रहे हैं, एक हाथ उठा करके तपस्या कर रहे हैं, एक पैर पर तपस्या कर रहे हैं, अंगार पर बैठ करके तपस्या कर रहे हैं, तो क्या ये सब झूठा है? ये सब फरेब है? नहीं मेरे दोस्तों, इन लोगों के वजह से ही ये धरती टिकी हुई है, और इन लोगों के तपस्या से ही हम सारे लोग जीवित हैं। आज जिसको बोलने का ढंग नहीं है, चड्डी पहनने का तरीका नहीं मालूम है, वो लोग भी हमारे साधु संतों महापुरुषों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, धर्म कोई भी हो, लेकिन हर धर्म यही सिखाता है, इंसानियत का परिभाषा बताता है कि इंसानियत सभी के अंदर में रहना चाहिए, और सबसे बड़ा धर्म इंसानियत होता है। और ये जो महापुरुष जो तपस्या कर रहे हैं ना, ये अपने लिए नहीं कर रहे हैं, उनको तो मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। उन लोगों के तपस्या की वजह से हम लोग सुरक्षित हैं। हम जाते हैं जब आशीर्वाद मांगते हैं ना, तो वो संत महात्मा भगवान से सीधा प्रार्थना करते हैं कि इनके कष्ट को दूर करो। तो भगवान हमारी बात नहीं सुनते, लेकिन उन संत महापुरुषों का बात सुन करके हमारे बहुत सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, और आपको मिल भी जाएंगे। आप पूछ करके देख लीजिए, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैं उस बाबा के पास गई, मेरा अच्छा हो गया, मेरे बच्चे नहीं थे अभी बच्चे हो गए, मैं बहुत तकलीफ में थी, इन लोगों के आशीर्वाद से सब कुछ हुआ। तो ये बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। उसके बावजूद भी आप लोग बोलते हो भगवान नहीं है। मेरे दोस्तों, एक छोटा सा कहानी है। ऐसी तरह एक इंसान था, बोलता था भगवान नहीं है, लेकिन एक संत थे, वो बोलते थे बेटा भगवान है। वो जिद कर लिया, बोलता है कि भगवान है ही नहीं है, तो बोले नहीं भगवान है। तो संत ने एक तरीका निकाला, बोला ठीक है मैं इसको इसी के भाषा में समझाता हूँ, तब इसको समझ में आएगा कि इस धरती पर भगवान है। मेरे दोस्तों, वो आदमी जो है ना बहुत अनाप शनाप गाली देने लगा और भगवान के बारे में उल्टा सीधा बातें बोलने लगा। जब संत महात्मा ने सुना, वो महात्मा ने सुना कि ये इंसान जो है ना भगवान के बारे में बहुत अभद्र भाषा प्रयोग कर रहा है, बहुत उल्टा बोल रहा है, बहुत गंदा बोल रहा है, और इसकी गलती नहीं है, इसकी सोच सही नहीं है, ये पाया ही नहीं भगवान को है, इसको समझाना जरूरी है, और इसको जो है ना इसी के भाषा में मैं समझाऊंगा। मेरे दोस्तों, वो महात्मा जी सीधा उस बंदे के घर पर आ गए और उस बंदे के औरत से बोले कि मैं अभी अभी देखा हूँ तुम्हारा पति जो है ना दूसरा शादी कर लिया है, और उसके बाद से अब जो है वो आ रहा है बड़े गुस्से में और तुमको मार देगा, तुमको ख़त्म कर देगा। तो एक छोटा सा बच्चा था, वो बच्चा उस बात को सुन रहा था और उसी को महात्मा जी सुना रहे थे। तो उस बच्चे को बोले कि देख तेरे पापा आ रहे हैं, तेरे मम्मी को मार डालेंगे क्योंकि उन्होंने दूसरा शादी कर लिया है। बच्चा बोला ऐसा क्यों?
तो बोला कि बस बड़े गुस्से में हैं और आ रहे हैं और आते ही तेरे मम्मी को ख़त्म कर देंगे। मेरे दोस्तों वो आ रहा था, तब तक बच्चा ने बोला कि तो फिर मैं क्या करूं? तो बोलता क्या करेगा, पत्थर उठाने का और मार देने का सीधा। मेरे दोस्तों वो 10 साल का बच्चा था, पत्थर उठाया और जैसे देखा वो गाली वाली देखी तो आ ही रहे थे, गुस्से से भगवान से नफरत तो थी, और जैसे ही पहुँचते हैं वैसे ही बच्चे ने पत्थर उठा करके मारा धड़ाम करके, ये सर पर लगा और खून टपकने लगा, सर फुट गया। तब तक वो महात्मा जी थे, उस आदमी को बोले अरे बाप रे बाप, तुम्हारा लड़का तुमको मार दिया, तुमने इसको पैदा किया और ये तुमको ही मार दिया, तुम्हारा तो सर फट गया, किसी दिन तो तुमको मार डालेगा। एक काम करो, ये लो अभी मार दो, खत्म कर दो, तलवार लो, मारो उसको। तो ये महात्मा जी जिद करने लगे, ये महात्मा जी जिद करने लगे, जल्दी मारो इसको, खत्म कर दो इस दुष्ट को, इस पापी को, कि आज नहीं तुमको पहचान रहा है, कल नहीं पहचानेगा, तुमको खत्म कर देगा। तो मेरे दोस्तों वो आदमी तलवार हाथ में लिया और तलवार को फेंक दिया। बोलता बहुत मूर्ख आदमी हो, किस बात के लिए तुम बोलते हो महात्मा हो? है वो छोटा बच्चा है, गलती अगर कर दिया है तो क्या उसका हम जान ले लूँ, उसको मार डालूँ? कोई ज़रूरी है कि उसको हमें तलवार से उसका गला काट दूँ? तो महात्मा जी ने बोला कि बिल्कुल सही बोला बेटा, इसी बात को तो रोना है कि बात कोई समझता नहीं है। तुम भी भगवान के बच्चे हो, तुम भगवान को जो गाली दे रहे हो ना, तो भगवान चाहे तो तुमको मार सकता है लेकिन नहीं मारेगा, क्योंकि तुम भगवान के बच्चे हो। इसी तरह ये जो 3 लोक का मालिक होता है ना, ये हम सभी का जीवन दिया है और जीवन लेने का भी अधिकार उसका है, और दिया है जीने के लिए, बहुत सारे कर्म करने के लिए दिया है। ये नहीं यहाँ आकर के अनाप शनाप कर्म करें और हम पाप की गठरी बांध करके जाएं, फिर उसके बाद से 84 लाख योनि ऐसा मिल जाए कि वहाँ भी भटकते रहे। तो मेरे दोस्तों ये कहने का मतलब यही है कि जो धरती पर हम सब आए हैं ना, एक अच्छे कर्म के लिए आए हैं, एक अच्छा मैसेज देना चाहिए। वो कहते हैं ना, जियो और जीने दो, मतलब खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। कोई ऐसी हरकत मत करो कि आपके हरकत से किसी को प्रॉब्लम हो जाए, किसी के दिल में तकलीफ हो जाए, और जब आपके हरकत से किसी के दिल में तकलीफ होगा ना, तो वो जो है ना बद्दुआ बिल्कुल 100% शैतान बन के हावी हो जाएगा और ज़िंदगी पूरा नष्ट हो जाएगा। हमारे बाबा जी कहते हैं ना कि ज़िंदगी नर्क बन जाएगी। तो मेरे दोस्तों मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों के बीच में रह करके बहुत सारी चीज़ों को सुनने को मिलता है। बहुत सारे हमारे महापुरुष हैं, बड़े बड़े ज्ञानी हैं कि उनके अमृत वाणी बहुत कुछ सुनने को मिलता है, उसी में से सुनता हूँ, उसी को धारण करता हूँ, और हम महसूस भी करता हूँ कि अच्छे कर्म करके क्या मिलता है और बुरे कर्म करके क्या मिलता है। तो ये सब महसूस करके ही मैं इस वीडियो को बनाता हूँ और आप तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। तो जो भी कुंभ के मेले में ये हरकत लोग कर रहे हैं ना, तो आप लोग सुधर जाओ। अगर आप लोग नहीं सुधरेंगे ना, तो अपना जीवन वास्तविक में आप लोग नर्क बना लेंगे। ये जो साधु संत महात्मा है ना, इनका सम्मान करो, इन्हें आदर करो, सम्मान करो, इनका इज्जत करो, हो सके तो इनका आशीर्वाद लो। अगर इनके लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते ना, तो इन लोगों के लिए कुछ बुरा भी मत करो, वरना तुम्हारी ज़िंदगी नष्ट हो जाएगी और कई जन्म खराब हो जाएगा। ठीक है, हमारा वीडियो बनाने का यही मकसद था कि देखिए एक लड़की है, उस लड़की का कोई दोष नहीं है, वो तो बेचारी अपना धंधा बिजनेस कर रही थी, उसके पीछे पड़ के अपना भी समय खराब कर रहे हैं, उस लड़की का भी समय खराब कर रहे हैं। अब वो लड़की कुंभ के मेले से जाने का प्लानिंग कर लिया है कि अब यहाँ हम नहीं रहेंगे, चले जाएंगे। तो चलिए गंगा मैया के आशीर्वाद से, संतों के आशीर्वाद से उस लड़की का जीवन तो सफल ही हो गया समझ लीजिए, क्योंकि वैसे भी वो रुद्राक्ष बेचती है। वो भले ही उसका मकसद कुछ भी हो, रुद्राक्ष बेचने का, घर चलाने का, लेकिन बहुत सारे लोगों का उस रुद्राक्ष से बहुत सारे आस्थाएं जुड़ी रहती है, और उस रुद्राक्ष से बहुत सारे लोगों का बहुत फ़ायदा भी हो जाता है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब सब लोग जा करके ले लो, सबका फ़ायदा हो जाएगा। वो बोलते हैं ना, जिसकी जहाँ आस्था जुड़ जाती है ना, वहीं सारा व्यवस्था हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ब्लॉग वीडियो बनाने का यही मेरा मतलब था कि भाई संत महापुरुष जितने भी हैं ना, हमारे आदरणीय हैं और हमारे वो पूर्वजों का धरोहर है। हमारे पूर्वजों ने भी आदर सम्मान किया है, तो हम लोग का भी फ़र्ज़ बनता है कि संत महापुरुषों का ना आदर और सम्मान करें, उनका स्वागत करें। क्योंकि ये संत महात्मा एक है ना कि एक साल से 2-2 साल से 20-20 साल से कुछ निवाला नहीं डालते हैं। वो तपस्या में लगे हुए हैं, हाथ उठा करके तपस्या करते हैं, अंगार पे सो करके तपस्या करते हैं, कांटों पे सो करके तपस्या करते हैं, बैठ करके तपस्या करते हैं, उल्टा होकर के तपस्या करते हैं। अनेकों प्रकार के तपस्याएं उन लोगों का चालू है। तुम उन लोगों का तपस्या भंग मत करो। वो कहते हैं ना, पहले के ज़माने में जब कोई साधु महात्मा यज्ञ करते थे ना, तो वहाँ शैतान आते थे भंग करने के लिए। तो ये कुंभ के मेले में जो भी लोग जा रहे हैं ना, आशीर्वाद पाने के लिए, संत महापुरुषों का चरण धूनी पाने के लिए, तो ये जो छोटे छोटे जो यूट्यूबर है जा करके वहाँ नाप शनाप की बातें बोल रहे हैं ना, यही तो है शैतान, यही तो भंग कर रहा है ना जा करके वहाँ पे। यही लोग शैतान हैं और कहीं से बन के शैतान नहीं आते हैं। बोलते हैं ना कि आज के डेट में राम भी है, रावण भी है, दोनों हैं। ऐसा नहीं है कि हर दशहरे पर रावण को जलाते हैं बस काम खत्म हो गया, नहीं, ये हमेशा हम सब के अंदर विराजमान होते हैं।
अगर हमारे अच्छे सोच होंगे तो राम विराजमान रहेंगे, अगर गंदे सोच होंगे तो रावण। जैसे गंदे सोच रखेंगे रावण हावी हो जाएगा, और जैसे अच्छे विचार आएंगे तो राम हमारे हावी हो जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, जितने भी हमारे इस भारत, हमारे देश के, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, अगर वो भगवान के प्रति तपस्या कर रहे हैं, संसार को चलने के लिए, इस धरती को सही सलामत रहने के लिए ये सारे लोग तपस्या कर रहे हैं, तो ये हम सबके लिए तपस्या कर रहे हैं। तो इन लोगों का, हम लोगों का कोई हक और अधिकार नहीं है कि इनको तिरस्कार करें और इनको गंदे तरीके से हम ट्रोल करें सोशल मीडिया पर। आप लोग को सोशल मीडिया पर वीडियो बनाना है, बनाइए, कमाइए, लेकिन किसी संत महापुरुषों को बदनाम मत करिए। ठीक है, हमारे हिंदुस्तानी भाऊ ना भी बात बोले ना, उन्होंने बिल्कुल सही बोला, भले ही कड़वा शब्द में उन्होंने बोला लेकिन परफेक्ट बोला। उनका बहुत सारा वीडियो है, जाकर के सोशल मीडिया पर देखिएगा कि कुंभ के मेले के बारे में उन्होंने क्या बोला, संत महापुरुषों के बारे में क्या बोला। अच्छे विचार होते हैं ना, वो चाहे कितना भी कड़वा शब्द हो उसको धारण कर लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए मेरे दोस्तों, इन्हीं शब्दों से मैं इजाज़त चाहता हूँ और बड़े ही प्यार से मैं बोलना चाहता हूँ, जय हिंद, जय भारत, जय समाज। के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।